जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्राउन सामान्य ज्ञान को आप कैसे पढ़ें। जी हाँ, दूसरी बात ये बताएंगे कि पहला सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ें, आप कौन सा सब्जेक्ट को चयन करें क्राउन सामान्य ज्ञान के बुक में, ये भी बताएंगे। साथ साथ पढ़ने के सही तरीके, सही मायने में क्या होना चाहिए। और चौथा ये बताएंगे कि बुक को पढ़कर आप नोट तैयार करें या ना करें, नोट तैयार करना ज़रूरी है या नहीं, ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और पहली बार चैनल में विजिट किए हैं तो कर दीजिए इसको सब्सक्राइब। पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि किताब को कैसे पढ़ें। देखिए, किताब को पढ़ने का ढेर सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें अमल की है और मैं जो भी बातें यहाँ पे बताऊंगा उसको बस फॉलो करना। इस किताब को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं बताते हैं कि क्राउन बुक 20 दिन में पढ़ें, 10 दिन में पढ़ें, 30 दिन में पढ़ें। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि इतना दिन में पढ़ें किताब ख़त्म। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर कोई शुरुआत में पढ़ना शुरू किया है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा बहुत तो टाइम तो लगेगा ही। वो 20-30 दिन में ख़त्म नहीं कर सकता इस किताब को, पूरे किताब को 20-30 दिन में स्टडी नहीं कर सकता। अगर कर भी लिया तो बहुत कुछ अपने माइंड में नहीं रख सकता। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सारी चीज़ें को जो है अपने माइंड में रखना भी है, ताकि एग्ज़ाम तक जो है काम आ जाए। भैया, आप जो बताने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इतिहास में आपको सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ जाना है। भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल आपको पहले पढ़ जाना है। देखिए, यहाँ पे पढ़ने के तरीके भी अच्छे से आपको आने चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप ये जान लिए हैं कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है। इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है और भूगोल में भारत के भूगोल आपको यहाँ पे पढ़ना है। यानी सिर्फ जीके की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपको सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी को ख़त्म करना पड़ेगा। हिस्ट्री में सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भारत के भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको तो समझ में आ गया। अब ये बात आता है कि अच्छी तरह से मैं कैसे पढ़ूँ, ये भी तो आपका सवाल है। तो भैया, जैसे आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको जो है किताब के साथ साथ जो है कॉपी और पेन दोनों को लेके बैठना है। देखिए, जब भी आप बुक को पढ़ेंगे तो क्या करना है कि आप कोई भी टॉपिक मान के चलिए निकालिए, यूरोप कंपनियों का आगमन, कुछ भी आप अगर टॉपिक निकाल लेते हैं तो आपको जो है लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, वो अभी पेन के साथ। यानी कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टडी करना है। पूरे जो है यहाँ पे जितनी चीज़ दिए गए हैं इस टॉपिक में, इन सभी को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। और जो भी वर्ड यहाँ पे आपको डाउट कर रहा है, जो भी वर्ड आपके लिए नया हो जाता है, तो उस वर्ड को जो है अपने कॉपी में नोट कीजिए। सिर्फ यहाँ पे कॉपी में जो है अपने पेन को लेकर जो है वर्ड को यहाँ पे कलेक्ट करना है। जो भी वर्ड आपका कठिन हो रहा है, जो भी वर्ड को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस वर्ड को जो है आप यहाँ पे कॉपी में क्या कर देना है, लिख देना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इसको जब पढ़ लेंगे तो फिर से आ जाना है अपने कॉपी में। जो भी वर्ड आपका यहाँ पे कठिन हो रहा था तो आ जाना है आपको गूगल में। गूगल में जाने के पश्चात आप यहाँ पे जो भी वर्ड आपके लिए कठिन हुआ था पढ़ने के वक्त, तो उन सभी को आपको यहाँ पे गूगल में जानना है। जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पे जानना है महाद्वीप क्या होता है, तो गूगल में सर्च कर देना है कि महाद्वीप का क्या होता है, तो वहाँ पे महाद्वीप से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी और आप वहाँ से उसको पढ़ के यहाँ पे अपने कॉपी में लिख लेना। ये था वर्ड को लेकर कि आप अच्छी तरह से हर चीज़ को समझ कर यहाँ पे पढ़ लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप उस टॉपिक का सभी चीज़ को जान गए हैं, उसका वर्ड भी आपको आसान हो गया है, तो आपको पढ़ना और भी ज़्यादा आसान यहाँ पे हो गया है। तो आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट के बारे में कि बुक को पढ़कर नोट तैयार करें या ना करें। देखिए, नोट को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये हमें जो है याद नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो उस तरह से जो है आप उनको, जो आपको याद नहीं हो रहा था उन सभी को लिखेंगे अपने कॉपी में। तो क्या होगा कि आप बार बार उनको पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको वो सारा चीज़ें याद हो जाएगा। किताब में अगर खोजेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो उनको अपनी कॉपी में रखेंगे तो कम टाइम में ही अपनी कॉपी को सिर्फ एक बार देख लो, बस सारा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। इस तरह से आप जो है नोट को तैयार कर सकते हैं। नोट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आपका टाइम को बचा रहा होता है नोट, इसलिए नोट तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का नोट नहीं पढ़ना है, खुद नोट तैयार करें। वो खुद से तैयार किया गया जो नोट है आपको जल्दी समझ में आएगा। और दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है और भूगोल में भारत के भूगोल को पढ़ना है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक टाइम देना पड़ेगा। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, आज पढ़ लिए तो 2, 4, 5 रोज बाद फिर पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। उनको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। उनको क्या करना है, काफ़ी देर तक पढ़ते रहना है। हो सके तो 1 महीना लग जाए, हो सके तो 1.5 महीना लग जाए, लेकिन उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी सब्जेक्ट आपको कदापि नहीं छूना है। एकदम से हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही पढ़ना है, ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ही पढ़ना है। एकदम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाना है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, और कोई सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देना है, बशर्ते कि एक सब्जेक्ट में आपको फोकस करते रहना है। जाहिर सी बात है, आप एक ही सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। दोस्तों, ये था कुछ हमारा टिप। अगर आप इनको फॉलो करें तो आप भी जीके जीएस के मास्टर हो जाएंगे और आपको जीके जीएस याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलते मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।